भारत में ना हाल ही में एक ऐसी पदयात्रा हुई है जिसने लाखों लोगों को सड़कों पर ला खड़ा किया। नाम है इसका सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक धार्मिक जुलूस है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद छिपा है। चलिए आज इसी को समझते हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 3 लाख से भी ज्यादा लोग। ये कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक आंदोलन की शुरुआत जैसा था, जिसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ा लक्ष्य था। तो आखिर ये सनातन हिंदू एकता पदयात्रा है क्या भला, और ऐसा क्या खास था इसमें कि इतने सारे लोग इसके लिए खींचे चले आए। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो इस पूरी बात को समझने के लिए ना हम क्या करेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि ये यात्रा आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसके असली मकसद क्या है। इसके बाद इसका रूट क्या था, कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए, और आखिर में इसका मैसेज क्या है और ये इतनी जरूरी क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि ये पदयात्रा आखिर है क्या। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक पब्लिक मार्च है और इसका जो मकसद बताया गया है वो है सनातन धर्म के सिद्धांतों को बढ़ावा देना और हिंदुओं के बीच एकता को मजबूत करना। मतलब ये आस्था और यूनिटी दोनों का एक बड़ा शोकेस है। और इस पूरे बड़े इवेंट को लीड कौन कर रहा है? वो हैं बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वही इस पूरे मूवमेंट का मेन फेस हैं। अब देखिए, लाखों लोगों को एक साथ लेकर चलना ये कोई मजाक नहीं है। तो सवाल तो उठता ही है कि इस पदयात्रा का असली मकसद क्या है, इसके पीछे बड़े गोल्स क्या-क्या हैं। तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं। पहला तो ये कि सनातन धर्म की जो वैल्यूज हैं उन्हें हर किसी तक पहुंचाया जाए। दूसरा, हिंदू राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है उसे और भी ज्यादा मजबूत किया जाए। तीसरा मकसद है जाति और इलाके के भेदभाव को मिटाकर सभी हिंदुओं को एक साथ लाना। और चौथा, गौरक्षा के लिए और धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कड़े कानून की मांग करना। तो ये तो हो गए इसके मकसद। अब जरा देखते हैं कि इस यात्रा का रूट क्या था, मतलब कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक गई। तो देखिए, ये यात्रा शुरू हुई दिल्ली के मशहूर कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर से, और यहाँ से ये करीब करीब 150 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करके पहुंचेगी वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर। वो इसका फाइनल डेस्टिनेशन है। ये यात्रा शुरू हुई 7 नवंबर 2024 को। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रास्ते में ये जिरखोद मंदिर जैसे कई पुराने प्राचीन धार्मिक जगहों पर भी रुकी। इससे पता चलता है कि कैसे एक नए मूवमेंट को पुरानी परंपराओं के साथ जोड़ा जा रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं पब्लिक सपोर्ट की। आखिर इस यात्रा को इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला कैसे, और इसकी खास बातें क्या थी? ये कोई ऐसी वैसी भीड़ नहीं थी। सोचिए, जब दिल्ली में यात्रा शुरू हुई ना, तो लोगों की लाइन 5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी थी। ये दिखाता है कि जमीन पर इसे कितना तगड़ा सपोर्ट मिला है। और बात सिर्फ आम लोगों की नहीं है। इस यात्रा में देश के कई बड़े बड़े संत और धार्मिक गुरु भी शामिल हुए। दीदी माँ ऋतंभरा, महामंडलेश्वर नवल किशोर दास और महंत राजू दास। जब ऐसी बड़ी हस्तियां आती हैं तो जाहिर है इवेंट का कद और भी बढ़ जाता है। और पूरे रास्ते का जो माहौल था वो पूरी तरह से भक्ति और एनर्जी से भरा हुआ था। हवा में जय श्री राम और हरि बोल के नारे गूंज रहे थे, और जहां तक नजर जाए भगवा झंडे लहराते हुए भक्त ही भक्त दिख रहे थे। तो ठीक है, हमने यात्रा के मकसद देख लिए, उसका रूट समझ लिया और ये भी देखा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। अब आखिर में ये समझते हैं कि इस पूरी यात्रा का मैसेज क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है। अगर हम ऑर्गेनाइजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पद यात्रा सोशल हार्मनी, यूनिटी और सनातन वैल्यूज को बचाने का एक बहुत पावरफुल मैसेज देती है। ये सिर्फ एक धार्मिक इवेंट नहीं है, बल्कि एक कल्चरल और सोशल स्टेटमेंट भी है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि इस स्केल का इतना बड़ा धार्मिक और सामाजिक मूवमेंट भारत के सोशल और कल्चरल ताने बाने पर आगे चल के क्या असर डालेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद